राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जैसा कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, तो विपक्ष क्या कुछ हंगामे कर सकता है? इसके साथ ही आज जनता के लिए अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, तो जनता के लिए क्या कुछ खास इस अनुपूरक बजट में रह सकता है? कमलेश्वरी, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और निश्चित ही कहीं ना कहीं पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन भी कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले सदन के हंगामा खड़ा किया था और खासतौर से छिंदवाड़ा के कप सिरप मामले को उठाया था। और जो कहें कि सेना पटेल हैं, वो विधायक हैं, वो एक रूप धर के आई थी और वो कहीं ना कहीं एक सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई थी। आज भी दूसरा दिन है। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर अभी फिलहाल विधानसभा शुरू हो गई है, तो कांग्रेसी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा है इस वक्त और किसानों की समस्याओं को उठाया जा रहा है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं आम जनहित के मुद्दे जो हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा है और जनता की जो तमाम तकलीफें हैं उनको उठाने की पूरी कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो उसका जवाब भी सरकार सदन में दे रही है। नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, वो तमाम लगातार विपक्ष के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब देते आ रहे हैं। और उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम। तो अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंच गए हैं। विधानसभा में कैबिनेट की बैठक है और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट की इस बैठक में लेंगे और निश्चित ही कहीं ना कहीं आम जन के हित और हक के तमाम बातें भी होगी। कई प्रस्ताव वो पारित होंगे, कई फैसले आज लिए जाएंगे। उसके अलावा तमाम बैठकें आज मुख्यमंत्री की रहेंगी विभागवार। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 5 तारीख तक मुख्यमंत्री तमाम विभागों की समीक्षा बैठकें लेंगे, यानी कि समीक्षा करेंगे, रिव्यू लेंगे। तो उसी कड़ी में आज भी तमाम बैठकों का सिलसिला सुबह से लेकर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागवार समीक्षा बैठकें लेंगे, अलग अलग विभागों की समीक्षा लेंगे और ये 5 तारीख तक सिलसिला चलेगा। एक नवाचार सरकार की ओर से इस तरह का शुरू कर दिया गया है कि सब महीने की प्रत्येक 1 से लेकर 5 तारीख तक तमाम विभागों का रिव्यू लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा योजनाओं का कि रूट लेवल से टॉप लेवल तक, टॉप से रूट लेवल तक कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। तो एक बड़ी खबर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर है पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना नवाचार करने के लिए जानी जाती है, यानी कि इस बार भी नवाचार की एक और कड़ी जुड़ी है। उसमें जितने भी सरकार के मंत्री हैं वो प्रदेश कार्यालय में 2 दिन बैठेंगे, 2 मंत्री बैठेंगे प्रतिदिन और 5 दिन बैठेंगे मंत्री। कल बैठे थे जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री और गौतम टेटवाल, और वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे, समन्वय की बात करेंगे। यानी कि लगातार जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और सरकार और संगठन के बीच में गैप दिखाई दे रहा था, उसको पार्टी ने एक नया नवाचार किया और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि कार्यकर्ता जो है रूट लेवल पर काम करता है पार्टी के लिए और आम जनता के बीच कार्य करता है। तो आम जनता का सीधा फीडबैक भी मंत्रियों तक पहुंचेगा, यानी कि सरकार तक पहुंचेगा। तो योजनाएं बनाने में और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत कहीं तक मदद मिलेगी। और वहीं सरकार संगठन की बात की जाए तो संगठन की तमाम जो चीजें होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, तमाम चीजें सरकार और संगठन के बीच की चल रही होती है, उनको भी इम्प्लीमेंट करने में कार्यकर्ता को कहीं दिक्कत आएगी तो उसका भी फीडबैक कार्यकर्ता मंत्रियों को देगा। आज राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठेंगे और एक और मंत्री उनके साथ बैठेंगे। ऐसे करके लगातार शुक्रवार तक मंत्रियों की बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी। तो एक बड़ा नवाचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अगली खबर की ओर मैं अगर आपको ले चलूं तो वो है मौसम से जुड़ी। मौसम लगातार बदल रहा है, पारा नीचे गिर रहा है। पचमढ़ी का पारा सबसे कम है, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पचमढ़ी का है, यानी कि पहाड़ों की रानी मानी जाती है पचमढ़ी और हिल स्टेशन है। तो निश्चित ही पूरे प्रदेश में इस तरह से जो ठंड है वो अपना तेवर दिखा रही है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बन रहा हुआ है। जी बिल्कुल, जो है ठंड अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से कपकपाहट भी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी में आपका धन्यवाद प्रिंस। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है।